नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं जयप्रकाश अपने YouTube चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सेगाटो यूनिवर्सिटी के मैथ्स पेपर में यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रखी थी और मैथ फर्स्ट में हमारे पास 4 चैप्टर थे, जिनमें से हमने फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट किया था, डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। आज हम बात करने वाले हैं वक्रता की। चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर फर्स्ट का वक्रता। तो वक्रता कहते किसे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यदि मैं वक्रता की बात करूं तो वक्रता का अर्थ है यदि कोई भी वक्र दे रखा है, उस वक्र के किसी भी पॉइंट पे उसका जितना घुमाव दे रखा है, उस घुमाव के तीखेपन को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता बोलते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं कि मेरे पास एक कर्व कुछ ऐसा है, कुछ एक ऐसा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा दे रखा है। ये सारे कर्व अलग अलग दे रखे हैं। इसको यदि C1, C2, C3, C4 नाम दूं तो इसमें मान लो ये पॉइंट P दे रखा है, P, P और ये भी P। जो C1 कर्व है, C1 कर्व में P1 जो पॉइंट दे रखा है उस पे घुमाव थोड़ा कम है बजाय किसके, C2 के। C2 का C3 के बजाय कम है, C3 का C4 के बजाय कम है। तो ये जो घुमाव दे रखा है ये इनका वक्रता कहलाता है, कर्वेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता। तो ये जो शार्पनेस आ रही है, इसके जो तीखापन आ रहा है, इस तीखेपन को हम क्या बोलते हैं, वक्रता बोलते हैं। ठीक है। अब यदि देखो आपके पास एक कर्व दे रखा है बोर्ड पे, कर्व में हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। किसकी बात करेंगे? वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। और वक्रता त्रिज्या से देखो हम क्या करेंगे कि जब मेरे पास पॉइंट P पे कोई पार्टिकल था और उस पॉइंट P पे यदि मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो मेरे पास यहाँ पर साई कोण बना रहा है। इसी तरह से जब मैं Q पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ वो कोण बनाती है मेरे पास से साई प्लस का डेल साई। ठीक है। अब देखो P पॉइंट दे रखा है, P पॉइंट पे यदि मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं यानी अभिलंब बनाऊं तो अभिलंब बनाने के लिए क्या करेंगे, स्पर्श रेखा के जस्ट 90 डिग्री एंगल लाइन खींचेंगे। तो ये 90 डिग्री एंगल लाइन खींची मैंने, P, N और C तक आगे बढ़ा दी। इसी तरह से जब मैं Q पे अभिलंब खींचता हूं तो वो मेरे को C P को काटता है, किस पे, N पे काटता है, N पे काटेगा। अब देखो जब Q पॉइंट को मैं टेंस टू P करता हूं उस कंडीशन में डेल साई कोण है वो भी टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो धीरे धीरे किसकी साइड में आएगी, इधर P की डायरेक्शन में। तो P की डायरेक्शन में आएगी तो ये जो स्पर्श रेखा है वो P पॉइंट पे डायरेक्ट कैसी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। उस कंडीशन में ये जो डेल साई दे रखा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब ये 0 होगा तो उस कंडीशन में देखो ये अभिलंब है वो भी N से किसकी डायरेक्शन में जाएगा, इधर C की साइड में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये यहां पर आएगा मान लो इस पॉइंट पे तो टेंजेंट यहां पर जाएगी अभिलंब इसकी, जब यहां पर आएगा तो यहां पर। अब P पॉइंट पे आ गया तो P पॉइंट पे उस कंडीशन में जो QN है वो क्या बन जाएगा, CN बन जाएगा, CN बन जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो सेंटर दे रखा है C, तो इस C को तो बोलते हैं हम वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और इस वक्रता केंद्र से CP है जिसको हम रो से लिखते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है। कब? जब Q टेंस टू P हो और उस कंडीशन में QN बन जाए क्या, PC। तो उस कंडीशन C को तो बोलेंगे हम वक्रता केंद्र, और ये जो बीच की डिस्टेंस है रो, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब देखो वक्रता केंद्र की हम लिखेंगे डेफिनेशन। ठीक है। वक्रता केंद्र की डेफिनेशन लिखते हैं, इसको नाम दे दूं C और ये हो गया N। डेफिनेशन लिख लेना साथ में, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं,
तो किसी वक्र का वह बिंदु जो वक्र के P बिंदु पर अभिलंब की धनात्मक दिशा में रो दूरी पर स्थित हो उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो कर्व दे रखा है, इस कर्व पे P पॉइंट है, तो इस वक्र की किसी बिंदु जो वक्र के P बिंदु पर, तो ये P बिंदु से अभिलंब बनाए और डायरेक्शन देखो कौन सी है, पॉजिटिव। नेगेटिव डायरेक्शन पीछे वाली होती है, तो इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में किसी बिंदु पर यदि वो मूल बिंदु यानी P से रो दूरी पर स्थित है तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। डेफिनेशन फिर से सुन लेना, किसी वक्र का वह बिंदु, यानी इस बिंदु की बात हो रही है, वह बिंदु जो वक्र के P बिंदु पर अभिलंब की धनात्मक दिशा में, P बिंदु के अभिलंब की धनात्मक दिशा में रो दूरी पर स्थित हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तथा साथ में लिख लेना वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन भी, तथा दूरी CP इक्वल्स टू रो को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसी के साथ में हम बात करेंगे वक्रता वृत्त की। और वक्रता वृत्त का अर्थ है कि ये जो केंद्र दे रखा है, कौन सा, वक्रता केंद्र, इस वक्रता केंद्र को केंद्र मानते हुए रो दूरी का यदि कोई वृत्त बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वक्रता वृत्त कहलाता है। कहने का अर्थ है कि ये है और इसी के साथ में हम यदि ऐसा कि मानो कि ये मेरे पास दे रखी है और इसी प्रकार से इधर बढ़ा दो इसको, तो ये जो वृत्त बन रहा है वो वृत्त क्या कहलाता है, वक्रता वृत्त कहलाता है ना। तो लिखना वक्रता वृत्त, डेफिनेशन लिखना, वह वृत्त जिसका केंद्र वक्रता केंद्र तथा त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता वृत्त कहलाता है। वक्रता वृत्त कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वक्रता त्रिज्या का डेरिवेशन, कि उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यदि कोई वक्र दिया गया है तो उसकी त्रिज्या किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, उसके बारे में हम ज्ञात करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखो वक्रता त्रिज्या की बात करें हम, और वक्रता त्रिज्या की बात करें तो ये नाम दे दो, और यहां से जो डिस्टेंस है वो मेरे पास है s, और यदि इसको मैं डायरेक्ट ही मिला दूं तो ये डिस्टेंस बन जाएगी मेरे पास डेल l। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहां देखो कोण साई बना, ये साई कोण क्यों बना, क्योंकि यहां एंगल दे रखा है आपको 90 डिग्री, सॉरी साई कोण दे रखा है, और इसके परपेंडिकुलर जो एंगल बनाया आपने वो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब यदि देखो मैं इसके पैरेलल यदि कोई लाइन बनाऊं तो यहां कोण बनेगा साई और यहां पर भी कोण बनेगा साई डिग्री का, ऐसा बनेगा। अब यदि ये साई बन रहा है तो ये 90 माइनस साई कितना हुआ, 90 माइनस का साइन, और यहां पर 90 डिग्री, तो जो बच गया कोण वो कितना हो गया,
साई कोण बन गया। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर कोण बनता है मेरे पास साई। ओके, अब देखो लिखो वक्रता तिरछा। वक्रता तिरछा किसे कहते हैं? तो माना कोई वक्र S इज इक्वल टू एफ साई दिया गया है, साई दिया गया है जिसके दो निकटवर्ती बिंदु P व Q है। ठीक है, दो निकटवर्ती बिंदु P और Q है तथा साथ ही P पर स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ साई कोण तथा Q पर स्पर्श रेखा साई प्लस डेल साई कोण बनाती है। ठीक है, अतः एंगल क्यू एन पी इज इक्वल टू डेल साई, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखो डेरिवेशन की बात करें तो यदि मैं डेरिवेशन की बात करूं, यदि डेरिवेशन की बात करें तो डेरिवेशन में देखो आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज क्यू एन पी से ज्या नियम से, कौन से? ज्या नियम से। ज्या नियम का अर्थ है कि कोण के सामने भुजाओं का अनुपात है वो सदैव सेम रहता है। तो पहला मेरे पास है पी क्यू और क्यू के सामने कोण साइन डेल साइन इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू मेरे पास है एन पी अपॉन साइन 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां पर कोण बनाएगा वो 90 डिग्री बन जाएगा। या फिर एक बार ऐसा छोड़ दो कि साइन एन क्यू पी, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को वैल्यू कौन सी चाहिए? मेरे को वैल्यू चाहिए ये वाली। अब यदि ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर दूं? क्यू को टेस्ट करवा दूं पी की ओर, कि क्यू पॉइंट है वो पी की ओर आ रहा है, और यदि क्यू पॉइंट पी की ओर आ रहा है तो उस कंडीशन में एन वो सी की ओर चला जाएगा, और जो मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, जब Q टेंड्स टू P तब साइन डेल साई तो हो जाएगा डेल साई, और साइन एन क्यू पी है वो बन जाएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये जब यहां पर आएगा तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये वैल्यू बनी, तो यहां से देखो लिमिट डेल साई या फिर पी लिख दो, सबके लिए काम करेगा। तो Q टेंड्स टू P, पी क्यू अपॉन साइन डेल साई इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P एन पी अपॉन साइन एन क्यू पी, यह बन जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को तो हटा दूंगा मैं, और डायग्राम को हटा के जो जो वैल्यू चाहिए उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, काम करेंगे। अब देखो लिमिट Q टेंड्स टू P और पी क्यू अपॉन साइन, तो ये तो बन गया मेरे पास डेल साइन, ऐसा बन जाएगा। यहां से वैल्यू, तो यहां से ये वैल्यू बन गई, देखो जब ये टेंस टू हुआ तो ये बन जाएगा
Cp, क्या बन जाएगा Cp, और इसकी वैल्यू हो गई 1। और साथ में Cp को हमने क्या माना है रो, वक्रता त्रिज्या मानिए। यहां से लिमिट Q टेंस टू P। अब P Q की वैल्यू पर्टिकुलर थी नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये डेल L और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे डेल S से, और ये डेल S अपॉन डेल SI इज इक्वल टू रो। अब देखो जब वो टेंस टू हुआ था उस कंडीशन में L और S दोनों क्या हो गए, एक हो गए, तो यहां से वैल्यू बनेगी मेरे पास सिर्फ लिमिट डेल S अपॉन डेल साई, और ये Q टेंस टू P इज इक्वल टू रो। और जब ये आंशिक डेरिवेटिव का लिमिट लेते हैं तो वो बन जाता है टोटल डेरिवेटिव में, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास ds अपॉन d साई इज इक्वल टू रो। और ये रो हमारे पास क्या आ गई, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला आ गया। किसका आ गया, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला ds अपॉन d साई। अब यदि कोई भी फंक्शन s और साई में दिया गया है तो s और साई में जो भी फंक्शन मिलेगा उसकी यदि वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो s का साई के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं। तब तक वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके अदर फॉर्मूलेज के बारे में, कि इसके वक्रता त्रिज्या के और फॉर्मूले कौन कौन से हो सकते हैं और उनको किस हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।